के अंदर हम आपको कक्षा 9वीं हिंदी का जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है उसका रियल पेपर आपको दिखा रहे हैं। 70 में से 70 नंबर अगर आपको लाने हैं, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना एग्जाम बाद आपको पछताना पड़ेगा। आप सबको पता है कि हमने आपको अंग्रेजी का पेपर की वीडियो बनाकर दी थी और आप सभी बच्चों ने कमेंट किया कि सर किसी के ज़िले में तो 75% सेम टू सेम पेपर वो का वही आया है और किसी के ज़िले में तो 50% पेपर बैठा है, किसी के ज़िले में आप देख लो हाईएस्ट आपके 90% तक पेपर बैठा है। यानी जैसा हमने बताया वैसा का वैसा सेम टू सेम पेपर आपके आ रहा है। सभी बच्चे धन्यवाद लिख रहे हैं, थैंक यू लिख रहे हैं। और कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर आप ऐसा नकली वीडियो बनाते हो, नकली पेपर बता रहे हो, कोई मत देखो इसको। तो आपको अगर नहीं देखनी है तो मत देखो, पर हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको 100% रियल चीज़ ही बताते हैं। बहुत से लोग तो आपको फर्जी पेपर आपको हर कुछ ही दे रहे हैं, क्वेश्चन जो कोई आना ही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। और जो हम बताते हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। किसी ज़िले में कभी कभार हो जाता है कि 30% ही पेपर में आपको मिले, पर मिलते जुलते कम से कम होके 50% तक तो पेपर आपके बैठ ही रहा है हमारी वीडियो से। और केवल 15 मिनट की वीडियो देख के आप 50% तक क्वेश्चन पेपर कर लेते हो, वो भी ईजिली, क्योंकि पूरे सेम टू सेम क्वेश्चन है तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो इतना ज़्यादा फ़ायदा जब आपको हो रहा है, उसके बावजूद बच्चे लिख रहे हैं कि यार मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, सिर्फ 30% क्वेश्चन ही आया है, पूरा पेपर तो आया ही नहीं। तो किसी ज़िले में होता है कि पूरा पेपर आ जाए और किसी ज़िले में होता है कि आधे अधूरे क्वेश्चन मिल जाए, कुछ क्वेश्चन मिल जाए आपको, पर सबको फ़ायदा तो हो ही रहा है इससे, ठीक है। मिलते जुलते प्रश्न मिल जाते हैं, तो इसलिए इसको पूरा तैयार करना चाहिए। और जिसको नहीं करना है वो पहले ही मत करो भली, पर जिसको करना है वो तो सब बच्चे तैयार करो अच्छे से। और वो सब बच्चे लिखो कि सर ऐसे ही वीडियो बनाए कि नहीं बनाए आपके लिए, ठीक है। हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपको ओरिजिनल पेपर अच्छे से अच्छा पेपर आपको ला कर देते हैं, ताकि आपके पेपर के अंदर प्रश्न मिले ही मिले और उससे आपकी अच्छी और तैयारी हो जाए, इससे रिवीजन भी हो जाता है आपका। तो अगर आप चाहते हो कि हम दूसरे सब्जेक्ट का भी ऐसे ही बनाएं तो कमेंट कर देना, और नहीं तो फिर हम नहीं बनाएंगे आपके दूसरे सब्जेक्ट का, फिर हम 9th क्लास के लिए बनाएंगे ही नहीं। बाकी आप देख सकते हो अंग्रेजी का पेपर अभी भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, वीडियो तारीख भी देख लेना। और हमने जो बताया था वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले, ठीक है। और आप सभी बच्चों ने भी बताया कि सर हमारे इतने इतने % पेपर मिल रहा है आपका। तो हिंदी का पेपर भी ऐसे ही आपके लगभग 75% तक मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार करो, मिलते जुलते प्रश्न भी मिलेंगे, डायरेक्ट प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एज इट इज़ छप जाएगा, मतलब जैसा इसमें प्रश्न लिखा हुआ वैसा का वैसा पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए पूरा पेपर को तैयार करना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। और फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप खुद आओगे और कमेंट करोगे कि सर आपने जो बताया वो प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आए थे। तो चलते हैं सीधा पेपर की तरफ। तो ये आपका पेपर है। तो खंड अ के अंदर आपके गद्यांश आने वाला है, ठीक है, और पद्यांश आने वाला है। इसमें से आपको प्रश्न ढूंढ कर लिखने हैं, तो वो उसको हम बाद में देखेंगे। तो इसके आगे आप देखें यहाँ पे आपको निबंध दिए गए हैं, तो ये सारे निबंध आपको याद रखने हैं। फिर आपको प्रार्थना पत्र ये दिया गया है। तो हम सीधा पहले प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, उनका उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद बाकी प्रश्नों का उत्तर देख लेंगे। तो देखें आप, नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था। तो नाना साहेब की पुत्री का क्या नाम था, तो आप सबको याद होना चाहिए, देवी मैना। क्या नाम था, देवी मैना नाम था, ठीक है। याद हो गया, देवी मैना। 2-3 बार वीडियो देखो, सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। आगे देखो, अगला प्रश्न आपको दिया है, जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है। यहाँ पे बहुत से बच्चे बुद्धिहीन को बुद्धिमान समझ लेते हैं और वो तोता ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, पैरोट लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। पर बुद्धिहीन यानी जिसमें बुद्धि ना हो, तो वो कौन होता है, गधा, ठीक है, गधा जो आपका दोस्त होगा। आगे देखें, सांवले सपनों की याद शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं। तो सांवले सपनों की याद शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं, तो वो हैं आपके जाबिर, ठीक है, जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन आपको लिखना है, हुसैन, ठीक है। तो ये आपके सांवले सपनों की याद शीर्षक पाठ के लेखक हैं। अगला है, कबीर दास का जन्म कब हुआ। तो कबीर दास का जन्म आप सबको पता है कब हुआ, तो 15वीं शताब्दी में, ठीक है, 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ, तो वो भी याद रख लो, काशी में हुआ। कहाँ पर हुआ, काशी, ठीक है। काशी जो कहाँ पर है, वाराणसी यूपी में है, ठीक है ना, यूपी के अंदर है जो, वो उधर उनका जन्म हुआ था। आगे देखें, केदी और कोकिला कविता के माध्यम से कवि ने वर्णन किया है। तो कवि ने किसका वर्णन किया है, तो देखें आप, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा
माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से कवि जेल में स्वयं की और अन्य कैदियों की दशा का वर्णन किया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। तो आपको लेखक का नाम लिख के माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से कवि ने जेल में स्वयं की और अन्य कैदियों की दशा का वर्णन किया है। तो इस तरीके से जब आप लिखते हैं तो पूरे अंक आपको मिल जाते हैं। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सारे करने हैं। तो अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखें उससे पहले जो हमने बताया था गधा मतलब आपका दोस्त होगा। तो आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? आप खुद। आगे देखते हैं, आम तरू की डालियां किससे लद गई थी? ठीक है, तो आम तरू की डालियां किससे लद गई थी? तो देखें इसका उत्तर। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपके, आम की डाली चांदी और सोने के रंग की मंजीरों से लद गई थी। ठीक है, चांदी और सोने के रंग के मंजीरों से। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कैदी और कोकिला पाठ किसके योगदान को दर्शाता है? तो कैदी और कोकिला पाठ किसके योगदान को दर्शाता है? तो आप सबको बता दें, क्रांतिकारी के। ठीक है, तो यहाँ पे क्रांतिकारियों, ठीक है, क्रांतिकारियों के योगदान को दर्शाता है। वापस लिख के बता देते हैं, तो आप इसको नोट कर लेना, क्रांतिकारियों। ठीक है, क्रांतिकारियों, तो क्रांतिकारियों के योगदान को दर्शाता है। आगे देखें, उप उपसर्ग लगाकर दो नए शब्द बनाएं। तो उप उपसर्ग का प्रयोग करना है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के शुरू में जुड़ते हैं। तो उप प्लस कार बना दो एक, तो क्या बन जाएगा? उपकार। ठीक है, उपकार बन जाएगा पहला शब्द। दूसरा शब्द आप बना सकते हो उप प्लस योग कर दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? उपयोग बन जाएगा। और क्या, तो ये दो शब्द इस तरीके से लिख दो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे देखो, इक प्रत्यय से बने दो शब्दों को बताइए। प्रत्यय आप सबको पता है, उपसर्ग जो शुरू में जुड़ते हैं और प्रत्यय जो अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, तो आप इसमें भी कर सकते हैं, सप्ताह कर दो, प्लस इक से बनाना है तो साप्ताहिक हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे फिर? साप्ताहिक। ठीक है, साप्ताहिक हो जाएगा, इसमें सा आ जाएगा ना, आ की मात्रा आ जाएगी, साप्ताहिक हो जाएगा। आगे देखें, दूसरा है, दूसरा भी बता देते हैं प्रत्यय, साहित्य है, तो इसमें इक जोड़ दोगे तो साहित्यिक हो जाएगा। ठीक है, साहित्यिक। तो बस ये हो गए दो। आगे देखो, दाल बाटी तथा राजकुमार शब्दों के समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। तो देखो, दाल बाटी का समास विग्रह क्या होगा? दाल और बाटी लिख देना, तो ये इसका समास विग्रह हो गया। ठीक है, तो ये तो समास विग्रह हो गया। इसमें कौन सा समास है उसका नाम है? तो वो है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। और क्या, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व बन रहा है इसमें। राजकुमार, इसका क्या बन जाएगा? इसका आप जब समास विग्रह करोगे तो बनेगा राजा का कुमार, राजकुमार। ठीक है, जो आप के पिता हैं। ठीक है, राजा आपके पिता हैं, आप कुमार हो, तो आप राजकुमार हो। आगे देखो, इसमें आपको समास का नाम भी बताना है तो वो भी देख लो। तो यहाँ पे बन जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष समास। और क्या, आगे देखते हैं, साखी शब्द का शाब्दिक अर्थ लिखो। तो साखी शब्द जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साक्षी होता है। क्या होता है? साक्षी या गवाही, अर्थात गवाही। तो ये हो जाएगा। और क्या, अगला देखो, दो बेलों की कथा में दोनों बेलों के नाम लिखो। ठीक है, तो दो बेलों की कथा में दोनों बेलों का क्या नाम था? तो आप सबको याद होना चाहिए, क्या नाम था? हीरा मोती। ठीक है, हीरा मोती नाम था। आगे देखते हैं, राहुल सांस्कृत्यायन का मूल नाम क्या था? तो क्या न था उनका मूल नाम? तो उनका मूल नाम था केदार पांडे। ठीक है, पांडे। आगे देखें,
कालिंदी कूल कदम की दारन में कौन सा अलंकार है? तो कालिंदी कूल कदम की दारन में क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार डाल दूं? तो इसमें अनुप्रास डाल दो, क्योंकि जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार आ जाता है। आगे देखते हैं। आगे आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इसमें देखें आप, सालिम अली थे। कौन थे भाई? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? तो ये थे प्रकृतिवादी। कौन थे? प्रकृतिवादी, जो आप सबको भी होना चाहिए, प्रकृति प्रेमी होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से ही हम बने हैं। ल्हासा की ओर खाली स्थान विदा की रचना है। तो ल्हासा की ओर कौन सी विदा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत, ठीक है, यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है, यात्रा वृत्तांत पाठ पढ़ा होगा आपने। शब्द के अंत में लगकर खाली स्थान अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो शब्द के अंत में कौन जुड़ता है? अंत में जुड़ता है प्रत्यय। कौन जुड़ता है? प्रत्यय, ठीक है। प्र से जो है वो अंत में जुड़ता है, उपसर्ग जो शुरू में जुड़ता है। आगे देखिए, बच्चे उल्टा कर देते हैं। रस खान खाली स्थान काव्यधारा के कवि हैं। तो रस खान कौन सी काव्यधारा के कवि हैं? तो वो हैं अपने कृष्ण भक्ति, ठीक है, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं, जो आप सबको भी कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप उनमें विश्वास रखते हैं तो आप सबको कृष्ण भक्ति जरूर करनी चाहिए, वो आपको आनंद सुख देगा। कवि ने ब्रिटिश राज का गहना खाली स्थान कहा है। तो कवि ने ब्रिटिश राज का गहना किससे कहा है? तो हथकड़ी को, ठीक है, हथकड़ियों को, ठीक है, ब्रिटिश राज का गहना कहा है। गेरुआ झाग फेन से भरे पानी की खाली स्थान कहा है। तो क्या कहा है? तो मृत्यु का तरल दूध, ठीक है, मृत्यु का तरल दूध, ठीक है, दूध। तो ये इसमें उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखें, उससे पहले इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं एक। वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप सबको पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर जो भी आपके हर ज़िले हैं उन सब में अलग अलग समय पे अलग अलग पेपर हो रहा है। यानी किसी ज़िले में कोई पेपर पहले हो जाता है, किसी में बाद में हो रहा है, और बहुत से क्वेश्चन उनमें सेम देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी है हर पूरे राजस्थान में, सेम सिलेबस है, तो सेम क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं वो देते हैं, तो वही क्वेश्चन सब में देखने को मिल जाते हैं। पर किसी का पेपर पहले हो गया, किसी का बाद में, तो इससे आप फ़ायदा ले सकते हैं बहुत भारी वाला। तो वो फ़ायदा कैसे लेंगे आप? उसके लिए आपको 63504590, ठीक है, 46, जो ये व्हाट्सएप नंबर है इसको आप सेव करें AS सर नाम से, ठीक है, AS सर नाम से इसको सेव कर लें। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है? अपना नाम लिखना है, अपनी क्लास का नाम लिखना है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है। क्लास का नाम कैसे लिखोगे? क्लास बतानी है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है, और डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले का नाम लिख के अपना जो भी पेपर आपका हो चुका है उन सभी पेपर का अच्छे से क्लीन फ़ोटो खींच के आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। जिससे क्या होगा, इसका सॉल्यूशन आपको पूरा मिल जाएगा उस पेपर का, ठीक है, जिससे आप चेक कर सकते हैं आपने क्या लिखा। दूसरा आपको ये फ़ायदा होगा, आपको नहीं सॉरी दूसरे बच्चों को ये फ़ायदा होगा कि किसी ज़िले में वो पेपर नहीं हुआ होगा तो उसको वो पेपर मिल जाएगा आपका जो आपने दिया। तो आप दूसरे बच्चों की भी मदद कर रहे हो इस इनडायरेक्ट तरीके से हमारे थ्रू। और अगर आपको कोई पेपर चाहिए जो आपके ज़िले में नहीं हुआ है तो वो आपको मिल जाएगा अगर किसी और ज़िले में हो चुका है, तो इससे आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आपकी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ये आप सब कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सब प्रश्नों का भी उत्तर देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।